हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिफरेंशिएशन। तो गाइस, आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन में जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे हम? पैरामीट्रिक फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने पिछले वीडियो में जो किया था वो लॉगरिथम फॉर्म किया था कि लॉगरिथम फॉर्म वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद नवीन। तो गाइस, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन करने से पहले आपने अभी तक जो हमारे पीछे डिफरेंशिएशन की वीडियोज नहीं है, चाहे वो बेसिक फॉर्मूले के हो, थ्योरम के हो, चेन रूल हो, या लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, या डिफरेंशिएशन विद का क्वेश्चन जो लॉग के हेल्प से होते हैं जिसे लॉगरिथम फॉर्म कहते हैं, उसके क्वेश्चन हो, तो वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो गाइस, आज हम क्या पढ़ेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम उसको देखेंगे। उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स रीड करेंगे, और प्रॉब्लम्स हम कहाँ से लेंगे? तो वो हम लेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 से, क्योंकि 5.6 भी पैरामीट्रिक फॉर्म पे ही है। 5.6 एक्सरसाइज पूरा का पूरा क्या है? पैरामीट्रिक फॉर्म पे है। तो क्योंकि हमें एग्जाम्पल से करने कुछ प्रॉब्लम्स तो लेने हैं हमको, तो हम किसका लेंगे? वो एक्सरसाइज 5.6 का लेंगे। तो इसमें मैं एनसीईआरटी 5.6 भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, इससे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड क्या होता है, एक एग्जाम्पल देख लेंगे, और उसके बाद हम 5.6 की शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए, अच्छे से बैठ जाइए, शुरू करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो देखो, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, कभी भी पैरामीट्रिक फॉर्म हो तो उसमें क्या होगा कि y और x मेनली हमारा क्या होता है, दो केस लेते हैं, एक y लेते हैं और एक x लेते हैं। और जनरली x जो होता है वो इंडिपेंडेंट टर्म होता है और y क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। उस y पे x तो हमारा क्या होता है, इस y जो होता है वो x पे डिपेंड करता है। मैंने गलत बोल दिया था कि x पे y डिपेंड करता है, मतलब y जो है वो मेनली x पे डिपेंड करता है। हमारा कैसा क्वेश्चन होता था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या y इक्वल टू साइन x। तो इसमें जो ये y है वो मेनली किस पे डिपेंड करता था? इस x पे डिपेंड करता था। ये हमारा x इंडिपेंडेंट टर्म्स होते थे। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ऐसे फंक्शंस पढ़ रहे थे, और जिसमें हम dy बाई dx निकालते थे, y का निकालते थे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसको चेंज किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dy बाई dx हम सॉल्व करते थे, ये हम बाकी क्वेश्चंस में करते थे। पैरामीट्रिक फॉर्म किस तरह से अलग है, पहले हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है वो किस तरह से बाकी फॉर्म से अलग होता है। पहले हम उसकी बात करते हैं। तो देखो, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले y फंक्शन आपका अलग होगा और x फंक्शन अलग होगा। मतलब y और x का कहीं ना कहीं इसमें रिलेशन आपको नहीं दिखेगा, बट एक चीज कॉमन क्या होगी, y और x जिस पे डिपेंड करेगा वो दोनों सेम चीज पे डिपेंड करेगा। जिस पे y डिपेंड कर रहा है उसी पे x भी डिपेंड करेगा, और जिस पे x डिपेंड कर रहा है उसी पे y भी डिपेंड करेगा। मतलब y और x एक फंक्शन तो नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों किसी ना किसी चीज में सेम चीज पे डिपेंड करते होंगे। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं y इक्वल टू हमारा क्या है? ft, एक फंक्शन है ft। y इक्वल टू एक फंक्शन हमारा ft, और x इक्वल टू एक अनदर फंक्शन है वो है gt। वो क्या है? gt। एक फंक्शन है y इक्वल टू ft, इसमें भी किस पे डिपेंड कर रहा है? y, t पे। और x का एक अलग, ये f नहीं, कोई दूसरा फंक्शन है g, और वो g किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। तो y x इक्वल टू हमें क्या मान लिया? gt। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही मिला, पैरामीट्रिक फॉर्म में y अलग मिलता है और x अलग मिलता है, और दोनों किसी कॉमन चीज पे डिपेंड करता है। दोनों ही इसमें किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे ही फॉर्म को हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। क्लियर है? तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो देखो, हमें निकालना इसमें भी यही होता है। क्या निकालना होता है? dy बाई dx। क्या निकालना होता है हमें? dy बाई dx। पर आप यहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप बार बार कहते हो कि हम इसका डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में करेंगे जिस पे ये डिपेंड करता है। हम इसका डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे जिस पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप कह रहे हो dy बाई dx निकालो,
इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये y x पे डिपेंड करता ही नहीं तो कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये y t पे डिपेंड करता है और x t पे डिपेंड करता है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या है? t है। तो इसका मतलब है कि इस y कहीं ना कहीं x पे या x कहीं ना कहीं y पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें एक चीज क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है पहले वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऐसे फंक्शंस में y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? जिस पे ये डिपेंड करेगा। तो t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dt इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा f डैश, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे? x का। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है। तो dx बाई dt इक्वल टू g डैश, तो हमारा dy बाई dt f डैश टू dx बाई dt g डैश। तो अगर हम dy बाई dt को मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें? सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें। तो क्या होगा? तो देखिए सेकंड और फोर्थ फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा dy बाई dx। अब वो किसके इक्वल होगा? तो f डैश t अपॉन में g डैश t। तो इस तरह से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं, इस तरह से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो फिर से देखिए, इसमें दोनों x और y अलग अलग होगा, लेकिन दोनों किसी कॉमन चीज पे डिपेंड कर रहा होगा। उसके रिस्पेक्ट में पहले दोनों का डिफरेंशिएशन हम निकाल लेंगे, फिर हम y वाले को x वाले से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा dy बाई dx होगा। तो इस तरह से हम पैरामीट्रिक फॉर्म को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एग्जाम्पल देखिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। चीजें एग्जाम्पल से क्या होती है, चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू a cos, a cos t और x इक्वल टू a sin। मैंने यहाँ पे t इसका लेना कि मैंने t लिया था, अब यहाँ पे t की जगह थीटा भी ले सकते हो। आप ले सकते हो y इक्वल टू a cos थीटा और x इक्वल टू a sin थीटा। जिसके रिस्पेक्ट में लोगे उसका कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे t के लिए तो dy बाई dt निकालेंगे, यहाँ पे t है तो dx बाई dt निकालेंगे। अगर यहाँ थीटा होता तो मैं dy बाई d थीटा निकालता और थीटा का तो dx बाई d थीटा निकालता। अब मान लो फिर क्या करना है हमें, इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले हमें करना है y इक्वल टू a cos t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, हमें वो जानना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में होगा। तो ये y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। तो इसके t के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा dy बाई dt। अब a कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, क्यों निकलता है वो हमने बेसिक थ्योरम में पढ़ा हुआ है। अब cos t का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा d cos t अपॉन में dt। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती। तो इसका सीधा आप डिफरेंशिएशन करो, क्या करोगे, क्या होगा cos t का माइनस साइन t, क्या होगा माइनस साइन t। तो dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस a साइन t। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, dy बाई dt इक्वल माइनस a साइन t। अब हम करते हैं x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा हमारा dx बाई dt इक्वल टू a एज इट इज sin t का डिफरेंशिएशन cos t। तो dx बाई dt इज इक्वल टू a cos t। इसको इक्वेशन 2 मान लो। a डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन सेकंड। तो क्या होता है, तो dy बाई क्या आएगा dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, नहीं ना होगा। इसको मैं काट देता हूँ, ये क्या हो जाएगा dy बाई dx
तो आप सीधा डिवाइड बाई dx लिख दिया करें, ये इतनी लिखने की जरूरत नहीं होती। ये जो किस्सा है ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर समझ में आता है तो। अगर नहीं आता समझ में तो फिर लिखो, फिर कोई दिक्कत नहीं। और इतना भी समझ में नहीं आता तो साइंस क्यों लिया वो समझ में आना नहीं चाहिए आपको पहले तो। अगर ये इतना समझ में नहीं आता कि उसको मैं डिवाइड बाई dx क्यों लिखूं, तो साइंस क्यों लिया वो समझना चाहिए पहले आपको। ए साइन टी अपॉन में ए कॉस टी, ए से ए कट गया, माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन। तो डिवाइड बाई dx आपका क्या आ गया सीधा माइनस का टेन। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में यही होता है, हम निकाल डिवाइड बाई dx रहे हैं लेकिन आंसर जो आएगा उसके इक्वल में उसमें x और y कहीं ना लिख के क्या आएगा आपका t थीटा कुछ अलग ही टर्म आएगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ही उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें क्या हो कि दोनों ही x और y किसी तीसरे पे डिपेंड करता हो और उस तीसरे के रिस्पेक्ट में हम पहले x y को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद उन दोनों को डिवाइड करके हम डिवाइड बाई dx निकाल लेंगे। तो ये हमारी राउंड कहानी थी पैरामीट्रिक फॉर्म की, हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें कैसे मेथड लगाते हैं, एग्जाम्पल भी देख लिया। तो इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.6 जो प्रॉब्लम्स जो किस पे बेस है, इसी पैरामीट्रिक फॉर्म पे बेस है, उसको करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो 5.6 है उसमें 11 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें शुरू के 10 क्वेश्चन में आपको y और x दिया होगा और आपको डिवाइड बाई dx निकालने के लिए बोला होगा। और जो 11th क्वेश्चन है उसमें प्रूफ वाला क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि इस 5.6 को दो पार्ट्स में कर देंगे। आज जो हम डील कर लेंगे वो फर्स्ट 6 क्वेश्चन कर लेंगे, फर्स्ट 6 क्वेश्चन, और लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होंगे 7 to 11, तो 7 से 11 कितना हो गया 5 क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम बात करते हैं टॉप 6 क्वेश्चन की। तो जल्दी से आप नोट करिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो उसमें आपको दे रखा है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर, x इक्वल टू 80 स्क्वायर या 280 स्क्वायर, क्या दे रखा है x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 8t की पावर 4, ये आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 80 की पावर 4 और x इक्वल टू 280 स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है डिवाइड बाई dx, या निकालना आपको डिवाइड बाई dx। तो डिवाइड बाई dx निकालने के लिए क्या निकालोगे, पहले y इक्वल टू क्या हमारा 80 का पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, किसके रिस्पेक्ट में होगा वो आपको पता होना चाहिए। इस पे ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है t पे, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई dt। इधर करोगे तो एज इट इज t की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू t की पावर 3, तो ये हमारा हो गया 4at की पावर 3। अब फिर ले लो x इक्वल टू हो गया 2at स्क्वायर, तो dx बाई dt करोगे तो हो जाएगा 4at, क्या हो जाएगा 4at। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4at की क्यूब अपॉन में 4at, 4a से 4 कैंसिल, t से क्यूब कैंसिल, ऊपर आएगा स्क्वायर, तो आंसर आ गया आपका t स्क्वायर। तो dy बाई dx किसके इक्वल आ गया t स्क्वायर के इक्वल आ गया। कोई बच्चा कहेगा सर आपने क्या जल्दी जल्दी करवा दिया, हमको समझ में नहीं आया। तो समझ में अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपके बेसिक्स क्लियर्स नहीं है, और आप बेसिक्स क्लियर करो। सबसे पहले क्या करो, फिर आप बेसिक्स क्लियर करो। आप बेसिक्स कैसे क्लियर होंगे, तो उसके लिए आप जो हमारे डिफरेंशिएशन के पीछे के सारे वीडियो हैं उनको देखो, जिसमें जो क्वेश्चंस करवाए हैं उन क्वेश्चनों को करो और उसके बाद इनको देखो, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन या इतने सारे डिफरेंशिएशन करवाने के बाद मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसी कारण मैं ऐसे ही करवाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पहले बेसिक्स क्लियर करने होंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, a cos थीटा x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो जल्दी से हम कर लेते हैं x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो जल्दी से आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हम ऐसे लिख लो,
y इक्वल टू क्या है आपका b cos थीटा और x इक्वल टू है a cos थीटा। तो dy बाई डी थीटा करोगे, जैसे ही देखोगे dy बाई डी थीटा, क्यों किया, क्योंकि थीटा पे डिपेंड करता है। तो b एज इट इज cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो आपका आ गया माइनस, तो हमारा आ गया b माइनस साइन थीटा। इसको अच्छे से लिखोगे तो माइनस b साइन थीटा। क्लियर है। अब लिखो डी एक्स इक्वल टू क्या है, तो x इक्वल टू है a cos थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, क्या जाएगा माइनस a साइन थीटा। क्लियर है। b साइन थीटा जाएगा माइनस a साइन थीटा। तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का b साइन थीटा अपॉन माइनस का a साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आपका आ गया b बाई ए आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। नोट भी नहीं करने के बाद देख लीजिए कैसे सॉल्व किया, उसके बाद खुद से करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नोट करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको सीखना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, सेम ऐसे ही साइन टी क्या है, x इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस टू टी, क्या है x इक्वल टू साइन टी और वाई इक्वल टू कॉस टू टी। जल्दी से लिख लीजिए x इक्वल टू साइन टी और वाई इक्वल टू कॉस टू टी। तो हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा कॉस टू टी और x इक्वल टू साइन टी। तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो कैसे करोगे, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, क्यों होगा, क्योंकि टी पे डिपेंड करता है। कॉस टू टी का क्या हो जाएगा, कॉस टू टी का, तो माइनस का साइन टू टी हो जाएगा, कॉस टू टी का माइनस का साइन टू टी, या कॉस का साइन थीटा एल टी, चेन रूल लगा रहे हैं। फिर टू टी का क्या हो जाएगा टू, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस टू साइन टू टी, क्या हो जाएगा माइनस टू साइन टू टी। और एक्स इक्वल टू क्या है साइन टी, तो डी एक्स बाय डी टी क्या हो जाएगा कॉस टी, क्या हो जाएगा कॉस टी। तो डी वाई ये डिवाइडेड बाय ये, तो क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू साइन टी, साइन टू टी, सॉरी साइन इधर तो टू टी लिखा हुआ है, साइन टू टी अपॉन में ए कॉस टी। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, टू साइन टू टी को लिख दो साइन टी इंटू टू इंटू साइन टू टी और कॉस टी, अपॉन में क्या आ गया कॉस टी, कॉस टू से कॉस टी कैंसिल, तो टू टू जा फोर और इंटू में साइन टी, तो आपका आंसर आ जाएगा फोर साइन टी। क्लियर है, क्या आ जाएगा आपका आंसर फोर साइन टी। जल्दी से आप इसको भी नोट करिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। और जल्दी जल्दी उड़ाना है क्वेश्चन को बिल्कुल टाइम नहीं देना है, सेकेंडों के हिसाब से खत्म करना है। ये ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं है, क्या है बच्चे वाले क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसमें जो लास्ट के क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बृहस्पत शुरू के क्वेश्चन के। तो एक्स इसमें क्या है वाई इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन है फोर बाई टी और एक्स इक्वल टू फोर टी, फोर बाई टी और एक्स इक्वल टू फोर टी। ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका फोर एज इट इज माइनस का वन बाई टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर अपॉन में टी स्क्वायर, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू फोर टी का क्या हो जाएगा इंटू वन इक्वल टू फोर। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर टी स्क्वायर अपॉन में फोर, नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में वन भी आपके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फोर से फोर कैंसिल, माइनस वन बाई टी स्क्वायर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ होगा वो क्या होगा आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, क्या है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, क्या है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, क्या है y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन
टू थीटा। तो पहले y को ही ले लेते हैं, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इन्हें लिख लेते हैं, y इक्वल टू क्या हमारा साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो dy बाय डी थीटा हम करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा है एंगल, तो टू थीटा का क्या हो जाएगा 2। तो आपका हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा माइनस 2 ऐसे कॉमन 2 कॉस 2 थीटा। ऐसे रहने दो, अभी तो कोई जरूरत ही नहीं है आगे कुछ करने की। इसमें देखते हैं x को सॉल्व करते हैं। ये क्यों हुआ, तो चेन रूल से हुआ। चेन रूल आपको सीखना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। बार बार कहता हूँ चैनल के वीडियो देखिए तभी आप ये करिएगा। x इक्वल टू है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो डी एक्स बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी थीटा। तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2। तो आपका आ गया माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। क्या आ गया डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू क्या आ गया माइनस साइन थीटा 2 अपॉन में 2 साइन थीटा। इसको आप अच्छे से लिख सकते हो 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, इसमें से डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ये हमारा आ गया सॉरी डी एक्स बाय डी एक्स बाय डी थीटा। अब हमें निकालना क्या है डी वाई बाय डी एक्स, क्या निकालना है हमें डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। तो ये आपका आ गया डी वाई बाय डी एक्स। इसी की तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो जल्दी से इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल टू ए अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो जल्दी से लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आप जल्दी से इसको नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर देता हूँ आपके लिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू थीटा माइनस सॉरी कॉस नहीं होगा क्या है साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा। और y इक्वल टू क्या है, तो y इक्वल टू आपका है b इंटू 1 प्लस कॉस है, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जल्दी से हम देख लेते हैं, इसको रख कर दूं मैं, इसको जल्दी से मैं देखिए यहाँ से रख। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ y को उधर सॉल्व कर दूंगा, x को इधर इसके नीचे सॉल्व कर दूंगा, और फिर मैं सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकाल दूंगा। लेकिन आप पहले y को सॉल्व करना और फिर x को सॉल्व करना, जैसे मैं कर रहा हूँ। y का डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। देखो या तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा इजी आपको लगे तो, या वैसे भी कर सकते हो। तो आप ऐसे कर लो y इक्वल टू ए प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, फिर कर दो डी वाई बाई डी थीटा। तो ए का 0 तो यहाँ पर जाएगा ए कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। तो आपका आ गया डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। सीधा करते तब भी हमारा क्या होता वो भी देख लो जल्दी से, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। जैसे वाई डी वाई बाई डी थीटा सीधा करोगे तो ये तो एज इट इज मल्टीप्लाई में है, 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो इसको भी खोलोगे तो आपका ए माइनस का साइन थीटा ही होगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, वो आपके ऊपर है। मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद किया, ठीक है, तो आप कैसे भी कर दो। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, एक्स को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ए थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए, थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस ए एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमारा डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस ए कॉस थीटा
ये कॉमन ले लोगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या आ गया आपका dx बाई डी थीटा। इसको मैं और कन्वर्ट कर लूँ तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों होता है, तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पढ़े होंगे तो वहाँ पे दो फॉर्मूले पढ़ेंगे आपने, a माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे थीटा हो तो यहाँ पे क्या जाएगा थीटा बाई 2 और a प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप याद करिए, ठीक है। डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, इसको भी मैं कर लूँ इसी में कन्वर्ट हाफ एंगल में, क्योंकि ये हाफ में कन्वर्ट हो गया तो इसको भी मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लूँ तो ए साइन थीटा में लेता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्यों, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको मैंने 2 इंटू थीटा बाई 2 कर दिया तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये हमारा आ गया वाई अपॉन में एक्स। जल्दी से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जल्दी से मैं निकाल देता हूँ आपका डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी से मैं क्वेश्चन में रख लेता हूँ ऊपर का पोर्शन ताकि मैं डी वाई बाई डी एक्स अच्छे से निकाल सकूँ। ये हमारा आ जाएगा जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में इधर से क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2, तो 2a से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, माइनस का कॉस थीटा बाई 2। सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो माइनस का कॉस नहीं आएगा आंसर, तो साइन से क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा साइन से, ढंग से लिख लीजिए आप, क्या था साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा बाई 2। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो इसी के हमारे आज के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो इसको आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से 11 करेंगे और आपने एक्सरसाइज 5.6 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए।